टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत का ऐलान किया है और 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी खत्म कर दी है। अब किसको कितना फायदा होगा, पूरी रिपोर्ट लेकर हमारे साथ कुशल मौजूद है। कुशल, बताइए। बिल्कुल पूजा, आप देखिए यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा राहत मिलता हुआ दिख रहा है और खासकर अगर आप स्टॉक इन फोकस देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया ही है। स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहाँ पर जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी देनी होती थी, जो भी वो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में परचेज करते थे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2012, 2014, 2015, 16 और साथ ही 2021 में जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुए थे, उसमें जो कंपनियों ने स्पेक्ट्रम्स खरीदे थे, उससे जुड़े हुए जितने भी इनको बैंक गारंटी देने थे उसको वेव ऑफ कर दिया गया है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री ने। तो इनफैक्ट कैबिनेट मंत्रिमंडल ने यहाँ पर जो बड़ा फैसला लिया है उससे 2022 के पहले जितने भी स्पेक्ट्रम परचेज किए गए थे उससे जुड़े हुई जो बैंक गारंटी देनी होती थी वो रिक्वायरमेंट को इन्होंने खत्म कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बैंक गारंटी अब तक बकाया थी, प्राइमरली सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए तक की राहत मिली है, जिसमें सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया है जहां पर अनुमानित करीबन 24,600 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी इनकी बकाया थी। साथ ही रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल देखें तो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं था, करीबन 4,000 करोड़ और 3,000 करोड़ के आसपास का इनका सालाना जो है वो बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट्स रहता है जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुए थे। तो प्राइमा फेसी यहाँ पर देखा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया को इससे सबसे बड़ी रिलीफ मिलती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर आप मॉरेटोरियम की भी बात करेंगे तो इनका सितंबर अक्टूबर 2025 में मॉरेटोरियम जो 4 साल का इन्होंने लिया था वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो उसके पहले ही ये जो रिलीफ आती हुई दिख रही है ये अपने आप में वोडाफोन आइडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हुई है। क्विक चेक जैन साहब से भी लेते हैं। जैन साहब, वैसे तो वोडा आइडिया के लिए ये बहुत ही बेहतरीन खबर है, लेकिन इसका फायदा दूसरी टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनी है उनको तो मिलेगा ही। क्या व्यू बन रहा है सर आपका? इस समय कुछ पसंद है आपको? नहीं देखिए, वोडा आइडिया के लिए बढ़िया न्यूज़ थी और पूरे सेक्टर के लिए बढ़िया था और इनको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि इतनी अफेक्टेड और इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली उसमें भी है, फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा, तब क्या होता है कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव आती है तो इनको ज़्यादा दिख रहा है और प्लस भाव भी ऐसे है तो जहाँ पे ₹1 ₹2 भी बढ़ता है तो इनफैक्ट बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। बट यस, एट द सेम टाइम आई फील कि इंडस टावर बढ़िया लगता है मुझे समहाउ भारतीय हेक्साकॉम बढ़िया लगता है, मुझे भारतीय एयरटेल ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। वोडाफोन तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, सबके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होगा, सब होल्ड कर ही रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली ये वन ऑफ द मोस्ट ओवर, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फोलियोज इसी स्टॉक में है इंडिया में, कोई भी अगर कोई कंपनी में हो तो ओवरऑल होल्ड ही करें। अननेसेसरली बॉटम फिशिंग और इस न्यूज़ पे रिएक्ट करके नया स्टॉक खरीदने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है।